लेकिन हजरत ने अपने वक्त में एक ऐसा अनोखा तरीका इस्तेमाल किए और ये बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी या मशीन के चलने वाली, और इसे चलाने के लिए ना किसी इंसान को अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, ऐसी एक चक्की बनवाए। मोटर का, मशीन का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये पानी आप जो देख रहे हैं सामने, जो पानी गिर रहा है नीचे, ये पानी ये ऊपर जो है चढ़ रहा है, मतलब इसके बैक साइड में एक रोड है, नीचे रोड, और ये ऊंचाई पे है और ये पानी ऊपर चढ़ रहा है। कि ये जो पानी है ये सिर्फ हमें नजर आ रहा है कि पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी जो पहाड़ी से आ रहा है ये कहाँ से एग्जैक्ट आ रहा है इसका पता जो है आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। अंग्रेज भी इसका पता लगाने की जो है बहुत ही कोशिश की उन्होंने, लेकिन आखिरकार वो भी हार गए और उन्होंने भी इसका कोई भी पता नहीं लगा। क्या बात, ये इंडिया का असली खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे प्यारे नाजरीन, मैं आपकी मेजबान आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने चैनल फातिमा खान दरगाह व्लॉग्स में। तो नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद की एक ऐसी जगह पर जो कि एक तारीखी मकाम है। उसके साथ साथ ये जो जगह है, ये जो प्लेस है जहाँ मैं आज आई हूँ, ये एक अल्लाह के वली की करामत है ये जगह, और जो कि आज भी एक जिंदा करामत है। यहाँ पर लोग जो है खास उसे देखने के लिए आते हैं और इसे देखकर जो है अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। तो चलिए हम आगे चल के उस जगह की पूरी मालूमात हासिल करते हैं और मैं कहाँ आई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम जिस जगह पर आए हैं विजिट करने के लिए, उस जगह को पंचक्की के नाम से जाना जाता है, पंचक्की के नाम से। तो ये जो पंचक्की है, इसे जो है जिन्होंने बनाया था उनका नाम है हजरत बाबा शाह मुसाफिर, और जो हजरत थे वो रूस यानी रशिया के रहने वाले थे जो कि हिंदुस्तान आकर बस गए थे। हजरत ने उस दौर में इस चक्की को जो है पंचक्की को गरीबों की मदद के लिए बनवाए थे। उस दौर में जो है लोग हाथों से चक्की चलाकर अनाज पीसा करते थे, क्योंकि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी इसलिए। लेकिन हजरत ने अपने वक्त में एक ऐसा अनोखा तरीका इस्तेमाल किए और ये बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी या मशीन के चलने वाली, और इसे चलाने के लिए ना किसी इंसान को अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, ऐसी एक चक्की बनवाए। इस चक्की पर रोजाना 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था और सभी मजहब के लोगों को खिलाया जाता था। और हजरत कोई अमीर या बादशाह नहीं थे, वो अमीरों से अनाज मंगाकर या मांग कर जमा किया करते और रोजाना इस चक्की पर पिसवाकर हर मजहब के लोगों को इसका लंगर खिलाया करते थे। और नाज़रीन, आप ये जो पेड़ देख रहे हो, ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हो बरगद का, ये पेड़ जो है ये 600 साल पुराना पेड़ है और हजरत इस पेड़ के ही नीचे बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपना ये पानी का करिश्मा बताए। और जो हजरत है उनको पानी जो है इस तरफ नजर आया, इस तरफ यहाँ पर। और पंचक्की से जो 6 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जेठवाड़ा पहाड़ी, और जो बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में एक तारीखी मकाम है बीबी का मकबरा, उस मकबरे के पीछे ये पहाड़ी है। नाजरीन, मैंने इस बीबी के मकबरे का वीडियो भी बनाई हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, इसकी डिटेल वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, तो आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर बीबी का मकबरा इसका वीडियो जो है देखिएगा। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। तो उस बीबी के मकबरे के पीछे जो पहाड़ी है जेठवाड़ा पहाड़ी, वहां पर जो है हजरत को पानी नजर आया। तो वो पहाड़ी को जो है 30 फीट नीचे खोदा गया, तब ये पानी का झरना लगा और उस पानी को ही एक ऐसी टेक्निक से यहाँ लाया गया जिसे मतलब लाने के लिए मोटर का,
मशीन का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये पानी आप जो देख रहे हैं सामने, जो पानी गिर रहा है नीचे, ये पानी ये ऊपर जो है चढ़ रहा है, मतलब इसके बैक साइड में एक रोड है, नीचे रोड, और ये ऊंचाई पे है और ये पानी ऊपर चढ़ रहा है और इस हाउस में गिर रहा है। और इसे ऊपर चढ़ाने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी या मशीन, मोटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है नाज़रीन। और आज तक 300 सालों से जो है आज भी ये पानी ऐसे ही आ रहा है और आज तक भी कोई भी मेंटेनेंस या मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी। ये पानी आज तक इंसानों के और जानवरों के भी काम आ रहा है। और ऊपर ये जो पानी गिर रहा है, आप जो देख रहे हो, इस पानी को वहां से 2 रास्ते बनाए गए हैं नीचे। तो एक रास्ता तो आप ये जो देख रहे हो, ये हवाज में जो है पानी गिर रहा है, और सेकंड जो है वो सेकंड रास्ता जो है वहां से यहाँ पर दिया गया है, जो कि पानी यहाँ पर बहता हुआ आ रहा है। तो दूसरा वाला जो रास्ता है पानी को जो दिया गया है वो यहाँ पर आ रहा है पानी। देखिए ये जो है एक टरबाइन है, इसके ऊपर जो है पानी गिर रहा है। और नाज़रीन ये जो नेचुरल सिस्टम है ये 300 सालों से ऐसे ही चल रहा है और 300 सालों से इस सिस्टम में जो है माशाल्लाह कोई भी खराबी नहीं आई है। और ये आप जो देख रहे हो, ये टरबाइन आप जो देख रहे हो, ये जो है ये पंच धातु से बनाया गया है, क्योंकि अगर ये सिर्फ लोखंड का या लोहे का होता तो ये अब तक ख़राब हो चुका होता, गल जाता, लेकिन इसे पंच धातु से बनाया गया है। इसके लिए ये आज भी जैसा का वैसा ही है और चल रहा है। तो आप ये जो पानी का पाइप देख रहे हो अंदर, ये जो पाइप है पानी का ये वाला, तो जो पानी जो आप देखें कि एक रास्ते से हौज़ में गिर रहा है और एक रास्ते से जो है यहाँ पर से इस टरबाइन पे गिर रहा है। और ये टरबाइन पर से यूज़ होने के बाद ये नीचे आप देख रहे हो, यहाँ से ये पानी जो है इस हौज़ में ही जाकर मिल रहा है। ये जो पाइप है, ये पाइप भी जो है ये कोई मेटल वगैरह का नहीं है, ये पाइप जो है ये उस दौर में ही बनाया गया है, मिट्टी का पाइप है ये। तो ये तो सिर्फ टरबाइन है नाजरीन, लेकिन इस टरबाइन के ज़रिए ऊपर जो है इसके चक्की घूमती है और उस पर अनाज पिसवाया जाता था। तो चलिए मैं आपको वो चक्की बताती हूँ। तो देखिए नाजरीन, ये वो चक्की है, मतलब नीचे जो टरबाइन घूम रहा है और उसके ऊपर ये जो चक्की है वो टरबाइन के ज़रिए ये चक्की ऊपर घूम रही है और इस पर उस दौर में 150 किलो का अनाज रोज़ाना पिसवाया जाता था। तो नाज़रीन ये जो चक्की वाला रूम है, इसी में एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है कुछ मालूमात दी गई है, आप इसे जूम करके पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो आप। तो नाज़रीन देखा आपने कि प्रैक्टिकली ये जो पानी आता है और ये जो चक्की है, पन चक्की है, किस तरह से चल रही है। और इसी के साथ में आप ये हौज में जो फाउंटेन देख रहे हो, आप लोगों को लगेगा कि इसमें कोई मोटर वगैरह लगाया है जिसकी वजह से ये जो फाउंटेन से पानी बाहर निकल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी जो है एक नेचुरल टेक्निक इस्तेमाल करी है, एक पानी का ऐसा फोर्स की टेक्निक इस्तेमाल करी जिसकी वजह से जो है ये भी फाउंटेन चल रहा है। इसमें कोई मोटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करी गई है। तो नाज़रीन ये जो सारी टेक्निक है कि यहाँ पे पानी आया है, पानी कैसे यहाँ पर लाए हैं, ये पंचक्की बनाई है, इसका जो टेक्निक है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। जो इसका स्ट्रक्चर दिया है उस पर से मैं आपको इसे समझाती हूँ, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलिए तो नाज़रीन इस बोर्ड के ऊपर जो है सारा स्ट्रक्चर जो है बताया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये देखिए, आप जो मैं बीबी के मकबरे के बैक साइड में जो आपको पहाड़ी बता रही थी, तो ये वो पहाड़ी है और इस पहाड़ी को जो है खोदा गया है 30 फीट नीचे। तो इसका पानी जो है मतलब उनको 30 फीट नीचे मिला और उसको यहाँ पर जो स्टोर करने के लिए एक चेम्बर बनाया गया है। ये चेम्बर को नीचे स्लोप दिया गया है और यहाँ पर वो पानी जमा होता है और यहाँ से एक स्लोप दिया गया है
और उसका जो लेवल है इस तरह से बनाया है, ये 3 चेम्बर्स बनाए हैं। मतलब ये पानी जमा होकर ओवरफ्लो होता है, फिर जमा होता है, फिर ओवरफ्लो होता है, फिर जमा, ऐसे होके जो ये पानी है यहाँ तक के आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये नीचे, मतलब ये पानी यहाँ से जो आ रहा है नीचे से, क्योंकि यहाँ देखिए नाज़रीन, यहाँ चेम्बर दिया है बराबर, तो ये यहाँ से इतना ही ओवरफ्लो होगा, और ये नीचे जो है ये नीचे से इसकी लाइन दी है, और यहाँ ये जमा होता है, और यहाँ ओवरफ्लो होने के बाद ये यहाँ पर नीचे हाउस में गिरता है। और इसे यहाँ से ही एक रास्ता दिया है जो कि टरबाइन पे जाता है, जो मैंने आपको भी बताया, और टरबाइन पर ये पानी गिरता है, और ये टरबाइन जो है ये घूमता है, जिस वजह से ऊपर की जो चक्की है वो घूमती रहती है, और यहीं से रिवर्स में ये पानी हौज में आता है। और हौज में आने के बाद जो है ये पानी इसका और इसका पानी जमा होता है हौज में। और ये फाउंटेन जो मैंने आपको बताया था, ये भी बिना किसी मोटर इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहता है। और इसका जो पानी का मतलब यहाँ पे जो हौज है, इसका पानी जो है ये यूज पानी है पंचक्की का। तो ये साइड में आकर जो है यहाँ पर खाम नदी, मतलब ये जो बाउंड्री वॉल है एंट्रेंस की, जो मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए, आप ये देख सकते हो, ये आपको जो ऑरेंज कलर का जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो छोटा सा ब्रिज जहाँ से गाड़ियां आ रही जा रही है, उसके नीचे जो है एक नाला दिया गया है। वो पहले उस दौर में खाम नदी थी, लेकिन अभी जो है सिटी की ड्रेनेज लाइन वगैरह उसमें अटैच करने के बाद, जोड़ने के बाद, वो भी नाला बन गया है। तो उसी में जो है ये पानी, यूज हुआ पानी उसमें चला जाता है, ऐसे ये खाम नदी की रिवर। और नाज़रीन, आप ये जो देख रहे हैं दरवाजे टाइप, ये एक एसी हॉल है। ये एसी हॉल उस दौर का एसी हॉल है, जो कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के वहां पर एक एसी की तरह ठंडक आती है। उसकी भी एक टेक्निक है जो कि मैं आपको वहां चलकर बताऊंगी। और इस बोर्ड के ऊपर जो है मालूमात दी गई है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। तो नाजरीन, आपने जैसे देखा कि पानी जो है वो कैसे पहाड़ियों से आ रहा है यहाँ तक के, और टरबाइन पे गिर रहा है, फिर उससे चक्की घूम रही है। उसके बाद में उसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी आपने देखा। और एक और बात कि ये जो पानी है, ये सिर्फ हमें नजर आ रहा है कि पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी जो पहाड़ी से आ रहा है, ये कहाँ से एग्जैक्ट आ रहा है, इसका पता जो है आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। अंग्रेज जो है, अंग्रेज भी इसका पता लगाने की जो है बहुत ही कोशिश की उन्होंने, लेकिन आखिरकार वो भी हार गए, और उन्होंने भी इसका कोई भी पता नहीं लगा पाए। तो नाज़रीन, ये आप जो गेट देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का जो गेट बनाया है पुराने दौर में, तो इस टाइप के जो है मतलब 52 दरवाजे थे सिटी में, पूरी सिटी में, जो सिटी में एंटर करने के लिए 52 दरवाजे थे। लेकिन अभी जो है उनमें से 2 गेट जो है वो रोड वाइडिंग में तोड़ दिए गए हैं, तो अभी जो है सिर्फ 50 गेट्स बचे हुए हैं। और इसका जो पानी है, जो कि पहले मतलब जैसे खाम नदी में जाता है, जो बाजू में आप जो देख रहे हो गेट के नीचे जो है नदी है वहां पर, तो इसका जो पानी है वो उस नदी में पहले से अभी भी जाता है, पहले भी जाता था, लेकिन उस दौर में पहले जो है ये पानी खाम नदी में जाता था, और खाम नदी का पानी जो है पैठन डैम में जाता था, और पैठन डैम से जो है पानी प्यूरिफाई होके जो है औरंगाबाद सिटी को सप्लाई होता था पीने के लिए। लेकिन अभी जो है इसमें ड्रेनेज लाइन ज्वाइन करने की वजह से वो खाम नदी जो है अभी मतलब वहां पर जो है नाला है, अभी नदी नहीं है, पूरी ड्रेनेज लाइन जो है वहां से बहती रहती है। तो नाजरीन, हमने पंचक्की की मालूमात हासिल कर ली है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, और अंदर जो हजरत है उनकी मज़ार है, हम मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं, और अंदर की भी कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको जो बता रही थी कि इस मतलब यहाँ पर जो है एक एसी हॉल है उस दौर का। तो ये जो एसी हॉल है, ये आप देख रहे हो जो पानी का एरिया है कि वहाँ से लेके वहाँ एंड तक ये 120 फीट लंबा है। तो ये इतना ही बड़ा नीचे जो है एक हॉल है, एसी हॉल उस दौर का। तो नाज़रीन, उस दौर में जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं था,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नीचे जो है एसी की ठंडक, एसी की हवा जो है वो महसूस होती है और एकदम ठंडक महसूस होती है। उसकी ये टेक्निक है कि ये जो 120 फीट वाला ये पानी का हिस्सा देख रहे हो, ये उस हॉल का जो है छत है, और ये पानी जो है इसमें रखने की वजह से नीचे जो है इसकी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि धूप जो है डायरेक्टली इस हॉल के छत पर नहीं गिरती है। इसकी वजह से नीचे जो है गर्मी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, और ये पानी की वजह से जो है मतलब ये पानी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से नीचे हॉल में इसकी ठंडक पास होती है और ठंडी हवा भी जो है आती है। तो नाज़रीन, ये जो एसी हॉल का हमने ऊपर का टॉप देखे छत, अभी यहाँ से नीचे जो है अंडरग्राउंड में ये रूम बना हुआ है, तो हम अंडरग्राउंड में यहाँ से जाएंगे नीचे। देखिए, तो ये है उस दौर का अंडरग्राउंड एसी हॉल। उस दौर में जो है हजरत जब चक्की पर अनाज पिसवा कर जब लंगर बनवाया करते थे, तो उस दौर में कई लोग मुसाफिर वगैरह आकर यहाँ जो है बैठ कर खाना खाया करते थे, और जो मुसाफिर थे वो खाना खा कर जो है यहाँ पर अपने अपने जो अलग अलग कमरे थे, यहाँ पर उस साइड में कमरे बने हुए हैं, वहाँ जाकर आराम किया करते थे। और नाज़रीन देखिए, यहाँ पर जो कोई भी लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर पानी भरा रहने के बावजूद भी अंदर पानी लीकेज नहीं होता है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे उस दौर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। नाज़रीन, अगर आज के दौर में जो है अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जैसे कि 50 या 60 सालों के अंदर अंदर वो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो डैमेज होने लगता है, लीकेज होने लगता है। और ये जो हॉल है, ये उस दौर में हज़रत ने जो तामीर करवाए थे, 300 साल इस हॉल को हो चुके हैं। 300 साल पुराना ये हॉल है। अभी भी माशाल्लाह जो है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सलामत और अच्छा है, और कोई लीकेज वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये अब जो देख रहे हो ये नाला, ये उस दौर में जो है खाम नदी हुआ करती थी, खाम नदी जो मैं आपको बता रही थी। तो लेकिन अभी जो है ड्रेनेज लाइन जोड़ने की वजह से ये पूरा जो है नाला बन गया है, यही वो नदी थी। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं मज़ार की तरफ। हम मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करते हैं, आपको मैं वहाँ पे भी जाकर कुछ मालूमात बताती हूँ। तो नाज़रीन, ये जो है म्यूज़ियम है, इसमें हज़रत की जो कुछ चीज़ें रखी गई हैं, देख सकते हो। ये अंदर आप जो मोतियों की जो ये देख रहे हो आप, ये तस्बीह है, और ये लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। तो उस दौर में जो हज़रत है, हज़रत इसे अपने मतलब सोने से पहले और जगने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद इसका जो है तस्बीह पढ़ते थे। और ये तस्बीह जो है ये 1000 मोतियों से बनी हुई है। 1000 मनके हैं इस तस्बीह में। और नीचे जो है ये तीर कमान जो है, तीर वगैरह रखी हुई हैं, और नीचे जो है काबा शरीफ का यहाँ पर जो है गिलाफ वगैरह रखा हुआ है। हज़रत जो है अपनी हयाती में 3 बार जो है वो पैदल हज को गए थे। और ये मटका भी जो है उस दौर का ही है, हज़रत जब थे उस दौर का मटका है उनका। ये सारी चीज़ें जो है ये हज़रत की उस दौर की चीज़ें हैं। और ये नीचे जो है चीनी मिट्टी के भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है उस दौर के कुछ बर्तन वगैरह है और कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं।
और ये सामने जो है हज़रत का इमामा भी रखा हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो आप सभी जो रूम्स देख रहे हो, ये उस दौर में जो है मुसाफिर खाना था, लेकिन अभी जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिस है ये। उस दौर में जो मुसाफिर यहाँ पर आया करते थे वो यहाँ पर रुका करते थे। तो वो सामने जो है वो हजरत की जो है मज़ार है वहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं मज़ार की ओर। हम लोग दरगाह पर आ गए हैं, तो अंदर खादिम साहब मौजूद हैं। हम उनसे दरगाह की कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप जो ये दो मज़ारे देख रहे हैं, एक है हज़रत बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और एक है हज़रत मोहम्मद सईद उर्फ पिलंगपोश नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम मोहम्मद सईद है, लक़ब पड़ा पिलंगपोश। फारसी में चीते को है तो पिलंग बोला जाता है और पोश मतलब पोशाक। आप चीते की खाल से 70 पोश हुए थे, इसलिए पिलंगपोश कहलाए। दोनों भी साहिब मज़ार जो है रशिया ताशखान बुखारा के है। वहाँ से हिजरत करके पैदल वो लोग यहाँ पे आए थे। आज उस जगह को उज़्बेकिस्तान बोला जाता। और दोनों भी साहिब मज़ार नक्शबंदी सिलसिले से, जिसका 7 वास्तों से शिजरा है तो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को जाके मिलता और 13 वास्तों से हज़रत अली मुश्किल कुशा से लेकर खातमुल मुरसलीन तक पहुँचता और 24 वास्ते तय करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जाके मिलता। 1714 में बाबा शाह मुसाफिर जो है पर्दा हुए थे 1126 हिजरी में। और तो ये जो आप गुम्बद देख रहे, इसके अंदर है तो 16 खिड़कियां है, जो है तो आसिफ जावल का तैयार कुर्दा गुम्बद है। इन्होंने तो 1744 में जो हैदराबाद का पहला निजाम है आसिफ जावल, उसने ये टोम बनाया था लाल पत्थर में। पूरी दरगाह पत्थर में बनी हुई है, सिर्फ दरवाजा लकड़ी का है। और इसकी खास बात यह है कि जो खिड़कियों में से तो हवा, रोशनी, धूप सब अंदर आता। बारिश कितनी भी हो, बारिश का पानी नहीं आता। और ये नेचुरल एसी का काम करती है। बाहर कितने भी गर्म रहो, यहाँ पे साल के 12 महीने एक ही टेम्परेचर मेंटेन रहता। और जो बाबा शाह मुसाफिर और हज़रत पिलंगपोश नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों ने है तो 3 बार पैदल हज करे। वहाँ से इनको हदिये में खाने काबा का गिलाफ, मदीना मुनव्वरा का गिलाफ, मुहे मुबारक, खिलाफत उस्मानिया के टाइम के जो गिलाफ है आपको हदिये में मिले। और जो पानी से चलने वाली चक्की है इन्होंने ही बनाए। आप है तो जिक्र खफी और जिक्र जर्री जो आता है आप वो करते थे, तो आपको है तो बशारत हुई कि 6 किलोमीटर दूर यहाँ से है तो आपको पानी मिलेगा। जटवाड़ा बोल के पहाड़ी है, वहाँ से इन्होंने पानी को इकट्ठा करके जमीन के नीचे से 6 किलोमीटर दूर की है तो नहर यहाँ तक लाए और उससे चलने वाली चक्की बनाए। आज भी वो नहर जारी वो सारी है, आज भी वो पानी है तो बुजुर्ग की करामत जो है साहब की आज भी चालू है। आज भी विदाउट मेंटेनेंस की वो चक्की ऐसी ही घूम रही है। साइंस ने साइफन सिस्टम का पता बाद में लगाई, लेकिन बाबा शाह मुसाफिर ने तो साइंस का जो साइफन सिस्टम है उसका पहले ही पता लगा के पानी को प्रेशर से 20 फीट ऊपर उछाल के नीचे गिराया। और ये बाबा शाह मुसाफिर के तकिए में जो खानका बनी हुई है, खानका नक्शबंदी, ये 300 साल पुरानी खानका है, जिसको है तो इचलपुर अमरावती के राजा है जो बाबा शाह मुसाफिर के पहले खलीफा शाह महमूद, उन्होंने बनाया था। ये मुसाफिर खाने के अंदर जो है तो तलबा और तालिबात है तो तालीम हासिल करते थे और जो मुसाफिर लोग सफ़र करके आते थे वो लोग यहाँ रुकते थे, आराम करते थे। उनके खाने पीने के इंतजाम के लिए बाबा ने पानी से चलने वाली चक्की को बनाए थे। उस टाइम पे 300 साल पहले उस चक्की में 1.5 कुंटल अनाज डेली पीसे जाता था और सभी लोगों के लिए खाना बनता था। आज है तो वो चक्की में अनाज नहीं पीसते, लेकिन वो चक्की आज भी वैसी जा रही है, वो सारी है। ये जो मज़ार देख रहे, ये 2 मज़ारे हैं। ये बाबा शाह मुसाफिर के पहले और दूसरे खलीफा हज़रत मोहम्मद सईद सानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये इन्होंने पूरे पंचकी को आर्किटेक्ट किया था। ये इचलपुर अमरावती के राजा थे, वहाँ के नवाब थे, इनके अंडर में 7 ज़िले थे। इन्होंने बाद में तो पूरे पंचकी को आर्किटेक्ट किए, यहीं रह गए, यहाँ से गए नहीं। आपका विसाल यहाँ पे ही हुआ। और ये जो आप दूसरी मज़ारें देख रहे हैं, ये बाबा शाह मुसाफिर के जो मुरीद है और 6 और खुलफा है आपके यहाँ पे मदफून यही तकिए में। और ये जो सब आप कैंपस देख रहे हैं पूरा लाल पत्थर में बनाया हुआ है, जो आसिफ जावल का तैयार कुर्दा
टोम्ब है, गुंबद। ये मस्जिद है पीछे साइड, ये जो वाइट कलर का आप गुंबद देख रहे हैं, ये मस्जिद का गुंबद है। ये 400 साल पुरानी है। ये बाबा शाह मुसाफिर के हयाती की मस्जिद है। ये कुतुब और अब्दाल की मस्जिद है। तुम ज़ाहिरीन, आप ये जो मज़ार अक़दस देख रहे हैं, ये एकदम पाए के बुज़ुर्ग है अबुल उला सिलसिले के, जो आगरा में सैयदना अमीर अबुल उला है, तो आप उनके खलीफा और जानशीन हैं। शिजरे में आपका अबुल उला सिलसिले में दूसरे नंबर पे नाम आता है। बहुत कम लोगों को ये मज़ार मालूम है कि हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद दोस्त नक्शबंदी चिश्ती अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये यहाँ पे मदफून है। इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार जो है पोशीदा रहे, सादगी में रहे, मेरा कोई आलीशान गुंबद ना हो। आप सादगी को पसंद करते थे और आप जो है तो अबुल उला सिलसिले के एकदम पाए के बुज़ुर्ग है। अबुल उला सिलसिला जो है तो इन्हीं से आगे फैला। आपके 3 और खलीफा गुजरे हैं, हज़रत शाह महमूद अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर को भी आपने खिलाफत से नवाजा, और हज़रत शाह फराद अबुल उला जो दिल्ली में है, जिसको शेखुल जिन के ख़िताब से नवाजा गया। आपने शाह फराद को है तो रहमतुल्लाह अलैह को है तो आपने तो अपना जानशीन बनाया था, जो अबुल उला सिलसिले में तीसरे नंबर पे नाम आता। हज़रत शाह फराद की जो मज़ार अक़दस है वो दिल्ली में मौजूद है, जिसको शेखुल जिन के ख़िताब से नवाजा गया। जिन्नात भी आपके शागिर्द और मुरीद थे। और जो हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद दोस्त नक्शबंदी चिश्ती अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह है, इनका जो विसाल है 1090 हिजरी 26 सफ़र को हुआ। और ये जो है तो हज़रत बाबा शाह मुसाफिर पंचक्की के तकिए में ही बाबा शाह मुसाफिर की दरगाह के पीछे है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जब पंचक्की में आएंगे तो बाबा शाह मुसाफिर की जो खानका है, तो बाबा शाह मुसाफिर की दरगाह के एकदम पीछे साइड बैक साइड में तो हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद दोस्त नक्शबंदी चिश्ती अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस है। अभी जो ये आप कैंपस देख रहे हैं, ये जो खानका है, अभी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस है यहाँ पे मौजूद। लेकिन ये 300 साल पुरानी नक्शबंदी खानका थी और एशिया की जो ओल्डेस्ट 5 बड़ी लाइब्रेरी में है तो पंचक्की का नाम आता है। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी उस टाइम पे। यहाँ पे तिब्बी पे और बहुत सारी चीज़ों पे जो किताबें थी अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज में 1.5 लाख किताबें तकरीबन यहाँ पे थी। जो हैदराबाद का एक्शन या कुछ हुआ था तो उस टाइम पे है तो ये 1.5 लाख किताबें यहाँ से शिफ्ट करके हैदराबाद का जो सालार लाइब्रेरी है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ी मतलब यहाँ से जो मुजद्दिद लोग हैं, बादशाह लोग हैं, वज़ीर आज़म जो भी है, पुराने जो बादशाहों के जो रहते थे सूबेदार, वो यहाँ से तैयार होके निकलते थे। ये मस्जिद है और ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। इसमें 5 वक्त की नमाज होती है। पिछले 300 सालों से इसमें कोई भी कलर या मेंटेनेंस वगैरह नहीं किया गया है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इस जगह पर हमने आपको जो एसी रूम और म्यूजियम बताए थे, यहाँ हजरत की जो इस्तेमाल करी हुई चीज़ें रखी हुई है, और कुरान शरीफ है जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इनके हाथों का लिखा हुआ है, और उस वक्त की मेडिकल कॉलेज की कीमती किताबें मौजूद है। ये सारी किताबें जो है वो खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। इन कीमती चीज़ों को संभाल कर रखने का वक्फ बोर्ड ने कुछ खास इंतज़ाम नहीं किया है, जो कि करना चाहिए। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी टिकट्स की जो रकम आती है, और इसके साथ साथ ही दरगाह के कैंपस में जो सारी दुकानें हैं उनके रेंट्स भी आते हैं, उससे जो है यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वो सारे पैसों को लेकर जो है इस जगह पर लगाना चाहिए, और यहाँ की जो खराब हो रही चीज़ें जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। ये जो आप चक्की देख रहे हो नाज़रीन, ये उस वक्त की ओरिजिनल चक्की है, लेकिन अभी जो है इसे साइड में निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि अब उस चक्की पर जो है कोई भी अनाज वगैरह नहीं पीसा जाता। अगर ये खाली ऐसे ही घूमती रहेगी तो घिस घिस कर जो ये चक्की खराब हो जाएगी। और जो है अभी जो है टूरिस्ट के जो देखने के लिए यहाँ पर जो दूसरी ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे चक्की जो है रखी गई है कि वो किस तरह से घूमती है। ये आप जो कुरान शरीफ देख रहे हो लिखा हुआ, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इनके हाथों का लिखा हुआ है, और ये एक पारा है कुरान शरीफ का।
और ये आप जो देख रहे हो लिखावट शुरू होने से पहले आप ये जो गोल्डन ब्लू ऐसा देख रहे हो, तो ये गोल्डन कलर का जो है ये सोने के पानी से जो है इसको कलर किया गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, लिखावट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, बेहतरीन। हाँ, मेरा नाम है हाफिज अब्दुल जलील पानचक्की येथे ग्रंथपाल म्हणून मी कार्यरत आहे पार्ट टाइम। इथे ये पानचक्की गेल्या 400 वर्षापूर्वीची जुन्या काळची पाण्यावर चालणारी पिठाची गिरणी आहे। आतापर्यंत चलत आहे बघायला, पण त्या काळी हमारे हजरत बाबा शाह सईद पिलंकोश और हजरत बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी ईश्वर कृपा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने वो ज़माने में वो पानी के प्रेशर पे चक्की चलाकर और यहाँ के जो मुसाफिरीन लोग आते थे उनकी खिदमत किया करते थे। लेकिन ये नहर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 400 साल से बराबर जारी व सारी है। अभी भी आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होंगी, इससे पहले वो देखे होंगे। इनका उर्स शरीफ हज़रत बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रजब कुर्स होता है। शाह सईद पिलंकोश नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 7 रमज़ानुल मुबारक को होता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 400 साल से बराबर पंचक्की चल रही है। उसकी आवक यहाँ के मेहमानों की खिदमत किया करते थे। पूरे आपको काले पत्थर की पूरी इमारत लग रही है। मीर क़मरुद्दीन अली ख़ान बहादुर आसिफ जा अव्वल के अब्बा हुजूर के पीर व मुर्शद होने की वजह से मीर क़मरुद्दीन अली ख़ान बहादुर आसिफ जा अव्वल ने आपका गुम्बद शरीफ लाल पत्थर की इमारत में बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताएंगे? और जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं हाँ, पर्यटक यहाँ पे अब वो ज़माने से पंचक्की चल रही है, लिहाजा ताज्जुब की बात ये होती है। लेकिन 6 से 7 किलोमीटर से दूर से आप बाबा शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने नहर को बनाया 6 साल की। इसमें उसके प्रेशर दिया साइफन सिस्टम पे, उस प्रेशर पे आटे की चक्की चलती है। 2.5 से 3 कुंटल तक रोज़ाना पीसा जाता था। उसकी आमदनी जो है ये खानखा है नक्शबंदिया, जिसको अशरम मानिन कहते हैं, लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे वो खर्च किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे नीचे लोग मुसाफिरीन आते हैं। मस्जिद के सामने 170 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा हौज़ है। 4.5 फीट साल के 12 महीने गुज़िश्ता 400 साल से बराबर पानी उस हौज़ में मौजूद है। उसके नीचे तकरीबन 50 कमरे मौजूद हैं। वो वहाँ पे लोग रहायशी मकाम था और जनाना वगैरह लेडीज़ वगैरह रहने को ऊपर इधर रहा करते थे। 3 दिन रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का। हज़रत बाबा शाह मुसाफिर, लिहाजा आपको दरबार आलिसा मुसाफिर शाह का ही लक़ब मिला है। मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत किया करते थे। बाजू में मस्जिद में आपकी बनी बड़ी खूबसूरत है और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 300 साढ़े 300 साल से कोई कलर वगैरह मारा हुआ नहीं है। वहाँ 5 वक्त की नमाज भी होती है। बराह रास्त महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के तहवील में मौजूद है वो मस्जिद। तो यहाँ पे जो मतलब कुछ आर्थिक मदद, इसका मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से मिलता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट से मिलता भी नहीं, गवर्नमेंट आज तक करी भी नहीं। गुज़िश्ता 26 साल से मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन कोई यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है न आइंदा का नहीं बोल सकती। 26 साल में तो जूँ का तू जैसा का वैसा है। हम 26 साल से यहाँ पे मौजूद हैं। बस लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। पानी साल के 12 महीने बराबर पानी गिरता है। पानी हौज़ के ओवरफुल होके खाम नदी के ज़रिए पानी गोदावरी नदी में चले जाता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद आशूर उर्फ बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने खानखा नक्शबंदिया 400 साल पहले जो शुरू की थी, उसका एक कुतुब खाना भी मौजूद है। शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हस्तलिखित उसका कुतुब खाने में भी कुरान पाक मौजूद है। 1 लाख किताबें यहाँ के कुतुब खाने में मौजूद थी। जब औरंगज़ेब के बाद अकरमक मीर क़मरुद्दीन अली ख़ान बहादुर आसिफ जा अव्वल का हुआ तो कुतुब खाने आसिफिया में लाइब्रेरी के अंदर यहाँ की किताबें चली गई। वहाँ से कुतुब खाने बरतानिया में भी चली गई। बची कुछ किताबें कुछ थी जो रोज़ाना 3:30 बजे से 5:30 तक यहाँ कुतुब बीनी होती है। मुख्तसर सी किताबें मौजूद है। हस्तलिखित शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, हस्तलिखित बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे मखतूतात अवेलेबल हैं। आणि ही डिक्शनरी आहे
जी त्या काळची त्या काळाची आपण पाहू शकता आणि हस्तलिखित आहे. हस्तलिखित आहे आणि कागद- पर्शियन लँग्वेज मध्ये आहे आणि इथं जर का आपण कागदाच्या जी क्वालिटी चेक केली तर आजही जशा तशी अगदी सुस्पष्ट आपणाला दिसून येते. आपण पाहू शकता प्रत्येक पेज अगदी तिथं सुस्थितीत असल्याचं आपणाला पाहायला मिळतं. सो यही बता दें. ये देखो. देख सकते हैं आप पूरी किताबें. ओके, क्या बता सकते हैं इस बुक का ये जो ना मीर हमने तुम्ही सांगितलं नाही का ते बाबाशाह मुसाफिरने हस्तलिखित लिहिलेले आहे. रवायद उलमा सले से भारताची जो सफर करे होनो जो सफरनामा बोला इसका. यस, जर्नी ऑफ. हाँ बस ये बघा है. यस, बस ये इसका एक ले लेना बस खाली. ये मेन है. बस बस एवढा. इसका लैंग्वेज ये अरबी अरबी है. रेड में पर्शियन. यस. देखिए ये ग्रंथालय का दूसरा भाग है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ इकडे या. हाँ थोड़ा सा आप रहेंगे आपको पता चलेगा कि पूरी बुक्स दिखाई दे रही हैं. हाँ, बस. आप देख सकते हैं ये ग्रंथालय जो अभी भी यहाँ पे काफी बुक्स है और कुछ क्या बात. ये इंडिया का असली खजाना. चला. Sure. ये. देखो, क्या देखते हैं? लो सचिन भाई दिख रहा है ना. यस. अब इसमें भी ले इसकी भी फोटो चलेगी. चलेगा ऐसा. बस. सचिन फोटो ले लो. जिसको मेडिकल बोलते हैं मेडिकल कॉलेज के 300 बुक्स अवेलेबल मौजूद हैं. हाँ ना. तो नाज़रीन, हमने जो है दरगाह की तमाम मालूमात हासिल कर ली है. खादिम साहब ने हमें इतनी अच्छी मालूमात दी है. खादिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. तो अब मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन. मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी ऐसी ही एक अजीम बारगाह की या किसी तारीखी मकाम की वीडियो के साथ. और नाज़रीन, मेरा जो बीबी का मकबरा जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखना चैनल पर जाकर. उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है. और मेरी तमाम आगे की वीडियोस जो है वो भी आप औरंगाबाद की ज़रूर देखिएगा. और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आगे भी मेरी इस वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को जो है इन बारगाहों की ज़ियारत करना नसीब हो और मेरी तमाम वीडियोस जो है मालूमाती वीडियोस जो है वो देखने को मिले. तो मुझे अब इजाज़त दीजिए. अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिए. इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर होंगी आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ. खुदा हाफ़िज़.